हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय जो है अपठित गद्यांश, यानी कि अपठित बिना पढ़े, यानी पहले जिससे हमने नहीं पढ़ा है उस गद्यांश को पढ़ के हम कैसे उत्तर देते हैं। तो आइए सबसे पहले जानिए कि अपठित शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चों, अपठित शब्द का अर्थ है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। पाठ्य पुस्तकों में हम अनेक गद्यांश या पद्यांश पढ़ते हैं जिनके साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए होते हैं, जिससे उस गद्यांश या पद्यांश को समझने की योग्यता विकसित हो जाती है। इस योग्यता को और अधिक विकसित करने के लिए अपठित गद्यांश या पद्यांशों का अध्ययन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की बौद्ध क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों, अपठित गद्यांशों या पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि है कि सबसे पहले सर्वप्रथम गद्यांश पद्यांश को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश पद्यांश की मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए, यानी कि अंडरलाइन करना चाहिए, जो जरूरी है। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पद्यांश में ही छिपे होते हैं, किंतु उन्हें अपनी भाषा में ही लिखने चाहिए। उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया हो तो वह छोटा और गद्य के मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। मोटे छपे अक्षर या रेखांकित शब्दों को पढ़कर उनके अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए तथा एक ओर उन्हें लिखकर दूसरी ओर उनका अर्थ लिखना चाहिए। लिखने से पहले पद्यांश के सार को समझने का प्रयास करना चाहिए और पद्यांश के शीर्षक को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि सभी शीर्षक को कॉपी में लिख सके। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं कुछ नमूनार्थ अपठित गद्यांश और पद्यांश। सबसे पहला है, धन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक है, किंतु धन की विलासिता को धन का दुरुपयोग माना जाता है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा हम परोपकार के कार्य भी कर सकते हैं। भूखों के लिए अन्न, अनाथों के लिए घर द्वार, अपाहिजों के लिए आराम के साधन, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आदि की व्यवस्था धन के माध्यम से ही की जा सकती है। धन की प्रचुरता के कारण ही अमीर आदमी को लोगों की भलाई करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु धन की कमी के कारण गरीब आदमी को ऐसे अवसर नहीं मिल पाते। इस अद्भुत संसार में ऐसे अमीर व्यक्ति बहुत कम हैं जो अपने सुख और भोग विलाप को त्याग कर अपना धन और समय परोपकार में लगाते हैं। तो बच्चों, ये था एक छोटा सा अपठित गद्यांश। तो आइए उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, धन किन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक है। उत्तर है, धन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक है। किस चीज को धन का दुरुपयोग माना जाता है। तो धन की विलासिता को धन का दुरुपयोग माना जाता है। धन के द्वारा परोपकार कैसे किए जा सकते हैं। धन के द्वारा भूखों के लिए अन्न, अनाथों के लिए घर द्वार, अपाहिजों के लिए आराम के साधन, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आदि की व्यवस्था करके परोपकार का कार्य किया जा सकता है। अमीर आदमी को लोगों की भलाई करने के अवसर क्यों प्राप्त होते हैं। उत्तर है, धन की प्रचुरता के कारण अमीर आदमी को लोगों की भलाई करने के अवसर प्राप्त होते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगला अपठित गद्यांश। रविंद्रनाथ टैगोर जब 22 वर्ष के थे तो उनका विवाह सुशिक्षित मृणालिनी देवी के साथ सन 1883 में संपन्न हुआ। मृणालिनी देवी एक सुसंस्कृत तथा अध्ययनशील महिला थी। वह सदैव अपने पति के कार्यों में उन्हें पूरा सहयोग देती थी। विवाह के 3 वर्ष पश्चात उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम मधुरिलता रखा गया। इस पुत्री के जन्म के 2 वर्ष पश्चात उनके घर एक पुत्र का भी जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के 2 वर्ष बाद रविन्द्रनाथ टैगोर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने वहां अपने प्रिय विषयों का तल्लीनता से अध्ययन किया। रविंद्रनाथ जी ने अनेक क्रियाकलापों के साथ साथ साहित्य सृजन भी पूरे मनोयोग से किया। उन्होंने एक कविता बनाकर स्वयं ही उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। सन 1891 से सन 1895 के बीच उनके कई ग्रंथ प्रकाश में आए, जिनमें उनका काव्य संकलन मानसी, मायारखेला तथा राजा और रानी नाटक प्रमुख थे। तो आइए बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश में आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है,
रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की कन्या का जन्म कब हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर की कन्या का जन्म उनके विवाह के 3 वर्ष पश्चात हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंग्लैंड में रहकर क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंग्लैंड में रहकर अपने प्रिय विषयों का तल्लीनता से अध्ययन किया। रविंद्रनाथ जी का रचित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। यानी कि उनका उत्तर है मानसी तथा मायर खेला। घर और पुत्री शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर का पर्यायवाची है गृह और आलय, पुत्री यानी सुता और बेटी। आइए पढ़ते हैं तीसरा अपठित पद्यांश। दीप सुलग कर कहता है तुम ऐसी ज्योति जलाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। तो ये एक बच्चों अपठित पद्यांश है। तो उपयुक्त पद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दीप हमको क्या शिक्षा देता है? दीप हमको शिक्षा देता है कि हम ज्ञान रूपी दीप जलाकर अज्ञानता में गुमराह व्यक्तियों को जीवन का सही रास्ता दिखाएं। क्या दीपक अपने लिए कुछ करता है? नहीं, दीपक स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, उसका जीवन दूसरों के लिए होता है। इस लघु पद्यांश का क्या शीर्षक है? इस लघु पद्यांश का शीर्षक दीप की अभिलाषा या दीप का संदेश है। भटक रहे जो अंधकार में, इसका भावार्थ लिखिए। भटक रहे जो अंधकार में का तात्पर्य है कि वे व्यक्ति जो अज्ञानता रूपी अंधकार में लक्ष्यहीन होकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो बच्चों ये थे आपके अपठित गद्यांश। आइए दोहराए, अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश या पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अभिव्यक्ति, कौशल और बौद्ध क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में ही छिपे होते हैं। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त यानी छोटे और सरल भाषा में लिखने चाहिए। गद्यांश के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। रेखांकित या मोटे छपे शब्दों को पढ़कर उनके अर्थ लिखने चाहिए और पद्यांश के सार को यानी मीनिंग को समझने का प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं करना।